दोस्तों नमस्कार। यूं तो अर्नब के चैट के खुलासे पर काफी सारे नेताओं की जैसे चुप्पी जो है सवाल उठा रही है सरकार पर, बहुत सारे मंत्रियों की चुप्पी सवाल उठा रही है सरकार पर, और नेताओं का कोई भी रिएक्शन ना देना सरकार उठा रहा है सवाल पर। कांग्रेस के अलावा अब जो है शंकर सिंह वाघेला, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शंकर सिंह वाघेला गुजरात के, उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, रेजिग्नेशन दे देना चाहिए और उन पर भी राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, और अर्नब गोस्वामी का और पार्थो दासगुप्ता का नार्को टेस्ट हो, जिससे यह खुलासा हो कि इन्होंने कौन कौन सी और घोटाले किए हैं। क्योंकि इन चैट्स लीक में साफ साफ नजर आ रहा है कि टीआरपी का गेम कैसे खेला जा रहा था, किस तरह से ट्रोल आर्मी तैयार की जा रही थी, किस तरह से एक दूसरे को नीचे दिखाने की होड़ में ये गोदी मीडिया आपस वाले एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। ऐसी कुत्ता फंसी थी जिंदगी में आज तक हमने तो देखी नहीं। लेकिन टीआरपी का गेम का घोटाला जब खुल के सामने आता है तो जो खबर हमें मीडिया दिखाती है, तो क्या वो सच्ची खबरें होती हैं, क्या वो फेक नहीं होती? मैं बात कर रहा था शंकर सिंह वाघेला, जिनको अभी कोरोना भी हुआ था, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि अरुण जेटली की बेइज्जती पर भी संघ चुप है। अर्नब इतना बड़ा आदमी हो गया कि संघ भी चुप है और भारतीय जनता पार्टी भी चुप है। इसके आगे बढ़कर उन्होंने बहुत से आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगा दिए। उन्होंने इससे पहले भी एक वीडियो जारी करके ये आरोप लगाया था कि आरडीएक्स जो था वो गुजरात से गया था, और एक मंत्री के कहने पर रास्ते से जो रोक बैरिकेडिंग जो होती है, उसको चेक पोस्ट जो है उन्हें हटा दिया गया था। ये शंकर सिंह वाघेला ने दावा किया था। अब इससे बढ़कर के जो दावा कर रहे हैं शंकर सिंह वाघेला, अर्नब का बेइज्जती करना, अरुण जेटली का, अर्नब का चैट लीक करना, और चुनावों में और पुलवामा की ये सारी चीजें लीक होने पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं शंकर सिंह वाघेला। क्या क्या है आरोप, क्या वो कहना चाह रहे हैं अपने वीडियो में, आइए सुनते हैं एक एक करके उनके आरोप। एक्ट देश के प्रधानमंत्री पर लगना चाहिए, और थोड़ी भी अगर मोरालिटी है जो नहीं है, थोड़ी भी शर्म है जो नहीं है, तो 26 जनवरी को जो मार्च पास होता है उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद देश की जनता की माफी मांगकर, किसानों से एडवांस में माफी मांग लीजिएगा कि मैं मार्च पास के बाद मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा, मेरे को माफ करिए, मेरी गलती हो गई, और अपने आप को पूरी गवर्नमेंट के पीएम से रिजाइन करना चाहिए। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जब उसकी चोरी पकड़ी गई, इसका नाम अर्नब गोस्वामी है, उस समय इसने अपना मोबाइल फोन तोड़ दिया था, और आज जो पार्थो दासगुप्ता बीआरसी का चीफ था, आईसीयू में है। हम प्रार्थना करते हैं कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, जिससे और भी बातें बाहर निकले। उसकी चैट जो अर्नब गोस्वामी से हुई है, इसके बारे में मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहना चाहूँगा कि आप मेहरबानी करके इन दोनों का नार्को टेस्ट करवाइए और पूरी वीडियोग्राफी करिए और देश की जनता के सामने रखिए कि क्या ये हो रहा है। ये तो सिर्फ चैट है। इन दोनों के जो मोबाइल या दोनों के और भी जगह कहीं कहीं जो बात हुई है, पूरी बात वो भी देश की जनता के सामने आए तो अच्छी बात है, जरूरी है। ये कोई ऑर्डिनरी चैट नहीं है, देश की सुरक्षा का मामला है। ऑफिशियल सीक्रेट जवाब नहीं है इनके पास। सुप्रीम कोर्ट जजेस भी मैनेज हो सकते हैं। वो ये कहता है, पार्थो कहता है, अरुण गोस्वामी कहता है, जज को खरीदो, और जज खरीदे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज राज्यसभा में ना बोलना, ऐसा एक्ट होना चाहिए। जज खरीद लो, भाजपा राज में सकता है। कोर्ट कब इस पर संज्ञान लेते हुए अर्नब के खिलाफ कार्यवाही करेगी? ये टॉक है, व्हाट्सएप चैट है, व्हाट्सएप चैट है। ऐसे मैंने सब चैट ऐसे शॉर्ट में बनाया हुआ है। ये कोर्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट कोई खुदा नहीं होती है।
जनता की भावना है। अभी सुप्रीम कोर्ट को बीच में आकर सो मोटो इनके ऊपर लगाना चाहिए। ऐसे थोड़ा भी अगर बोबड़े में कुछ है, नागपुर के कोई इनके आरएसएस के संस्कार है। हम साथ में राजनीति में आए थे 74-75 में। वो मर जिंदा है, उसके लिए ऐसे ऐसे खराब लफ्ज। और बीजेपी वाले आरएसएस वाले इतने गए बीते हैं, इतने तलिए चाटने वाले हो गए, सत्ता के भिखारी हो गए वो लोग, पावरलेस हो गए, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, वाजपेयी को आप नहीं मानते थे, मत मानिए, तो प्योर आदमी था और अपनी नादुरुस्त तबियत तो पार्टी की सेवा करते करते हुआ। गुजरात सरकार इसने बचाई, पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, उसने सीबीआई को एडजस्ट करके उसने सबको बचाया। उस आदमी को सिर्फ आउट ऑफ इंडिया से कहेंगे कि हाँ ये अच्छे दोस्त थे, व्हाट इज दिस। अर्नब गोस्वामी उसको जिंदा रखेगा या मारेगा? आरएसएस वाले भी बिल्कुल सत्ता लालचू चोर हो गए। ये आरोप सुन लिए होंगे, ये आरोप मेरे नहीं, ये आरोप लगाए गए हैं शंकर सिंह वाघेला, पूर्व मुख्यमंत्री, जो कभी सहपाठी रह चुके थे नरेंद्र मोदी के। जी हाँ, ये वही शंकर सिंह वाघेला हैं जो कांग्रेस में भी रहे और आज इन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो मित्र जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो शंकर सिंह वाघेला के साथ कभी पुराने रहे होंगे, कम से कम ऐसे रीढ़ वाले नेता जो भारतीय जनता पार्टी में देखते होंगे कि साहब हम कद्दावर हैं कि नहीं, और वो बेइज्जती पर चुप हैं। मतलब ये दिन आ गए और इस तरह की चैट और लीक होना वाकई में एक तरह से सरकार के मुंह पर काला धब्बा है। और सीधे सीधे शंकर सिंह वाघेला की मांग कि राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। मुझे लगता है कि कितने लोग इससे सहमत होंगे, कितने नहीं होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपके कमेंट्स बताएंगे, आपके शेयर्स बताएंगे कि आप कितने शेयर करते हो और शंकर सिंह वाघेला की जो बातें हैं वो कहाँ तक ठीक हैं और कितनी गलत हैं। नार्को टेस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अर्नब का और पार्थो दास गुप्ता का, या साथ में और भी मंत्रियों का होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इतना मान लीजिए कि अगर आज मीडिया सच्चा होता या नए अच्छे नेता, सिद्धांत वाले नेता होते जो देश को बेक ना रहे होते, तो अब तक अर्नब पर इंक्वायरी हो गई होती। अर्नब पर इंक्वायरी ना होना भी सवाल उठाता है। ठीक उसी तरह से जैसे एक लड़का पकड़ा गया था किसान आंदोलन में, जिसको गोली चलाने का बता रहे थे एक षड्यंत्र था, और जब पुलिस उसको ले गई तो उसने जो आरोप था उनसे पल्ला झाड़ लिया। वो लोग मुझसे ज़बरदस्ती कहलाए जा रहे थे। जब पुलिस भी हो, प्रशासन भी हो, जांच एजेंसियां भी हों, तो फिर सच आएगा कैसे सामने? ये तो सिर्फ शंकर सिंह वाघेला साहब के आरोप हैं। आरोप तो आरोप ही रहेंगे। आरोपों में सच्चाई कितनी होती है? आरोप तो किसी पे भी लगाया जा सकता है, लेकिन प्रूफ तो दबा दिए जाते हैं। प्रूफ के मामले में सिर्फ वो चैट लीक है। और शंकर सिंह वाघेला का ये सबसे बड़ा स्टैंड है कि वो मुंबई सरकार से मांग कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे सरकार से मांग कर रहे हैं कि अर्नब का और पार्थो दास गुप्ता का नार्को टेस्ट करा करके और भी सच्चाइयां सामने निकाली जाएं। इसी बीच अर्नब गायब है। अर्नब जहां था हमने बताया था, अब फिर उसने ठिकाना बदल दिया है। लेकिन शंकर सिंह वाघेला के आरोप ये वाकई में साबित करते हैं कि दाल पूरी ही काली है, दाल में काला कुछ नहीं है। दोस्तों नमस्कार, वीडियो कैसा लगा शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।